इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। एक दर्पण में देखने पर पता चलता है कि एनालॉग वाली घड़ियों के मतलब सुई वाली घड़ी में कितना बज रहा है? 1:30 होता है। कितना बजता है? 1:30 होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ कि सही समय क्या है। जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे मतलब कि दर्पण पे देखने पर इतना टाइम हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 12 घंटे में से घटा देना है। मतलब 12 बजे से, मतलब कैसे? 11:60 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 12 बज रहे हैं अभी। ओके, इसमें से आप घटा लोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 30 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 10। ओके, तो टाइम क्या हो रहा है आपको एक्चुअल टाइम पता चल जाएगा। यहाँ पे 10:30 आपको पता चलेंगे कि सही समय क्या हो रहा है, 10:30। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपने इसको बहुत आसानी से कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें अगली संख्या क्या होगी, हमसे पूछा है। अब हम यहाँ पे श्रृंखला में थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, यहाँ पे देखें 2 दूनी 4 हुआ है। ओके, गुणे में बढ़ रहा है। कैसे आपको पता चलेगा? देखिए 4 दूनी 8। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 गुणा 2 करूँ कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। फिर 4 से 9 कैसे आएगा? ओके, 4 में गुणा कर दूँ 2 में क्या कर दूँ? 1 ऐड कर दूँ, कितना मिलेगा आपको? 9 मिलेगा। 9 से 18 कैसे 9 से 20 कैसे हो रहा है? 9 में भी गुणा कर दूँ 2, उसमें क्या कर दूँ? 2 ऐड। 9 दूनी 18, 20 हो जाएगा 2 जोड़ेंगे तो। ओके, फिर 20 से 43 कैसे हो रहा है? 20 का भी मैं क्या कर दूँ? 2 गुना 40 होगा, उसमें मैं 3 जोड़ दूँ, कितना मिलेगा आपको? 43। ओके, फिर 43 से आपको 90 कैसे मिलेगा? 43 है, उसमें गुणा कर दूँ, कितने का मैं कर दूँ? 2 का, कितने मिलेगा आपको यहाँ पे? 86। उसमें आप 4 जोड़ दोगे, कितना मिलेगा आपको? 90। ओके, अगर यहाँ पे शुरू वाला आपसे 2 से 4 कैसे हुआ, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या किया है? 2 दूनी 4 किया और प्लस 0 किया है। ओके, फिर 1 ऐड किया है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 90 से आगे का हमको बताना है क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे? 90 है, 90 का 2 गुना करेंगे, कितना होगा आपको पता है? 90 दूनी 180 होता है। पहले हमने 0 जोड़ा था, फिर 1 2 3 4, अब क्या जोड़ेंगे? 5, कितना मिलेगा आपको? 185। ओके, 185 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे हमको क्या बताना है? श्रृंखला में गलत संख्या बताना। ओके, उस संख्या का पता लगाएं। अगर हम श्रृंखला में अगर थोड़ा सा ध्यान दें, 17 के बाद 19 है, 23 है, 29 है, 33 है, 37, 41। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें सभी संख्या में, तो 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या। ओके, अगर हम थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं और एक के अलावा, जैसे 17 है, ये स्वयं और एक के अलावा नहीं कटेगी, पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। 19 देखेंगे, वो भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 23 भी देखेंगे अभाज्य है, 29 भी देखेंगे अभाज्य। लेकिन 33 है, इसको आप देखिए 3 से भी काट लो 11 बार में। ओके, 1 से काट लो, 3 से, 11 से काट लो, यहाँ पर 33 से। ये एक क्या है? एक भाज्य संख्या है। 33। ओके, 37 भी एक अभाज्य है, 41 भी एक अभाज्य है। ओके, तो हमारी गलत संख्या क्या हो जाएगी? 33। सभी संख्या अभाज्य है और एक क्या? भाज्य है। वही हमारा क्या आंसर आएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसमें क्या बोल रहा है? 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाए। ओके, तो कुल कितने घन बनेंगे? ओके, 18 सेंटीमीटर की घन है, उसमें से कुल कितने बनाना है? 3 सेंटीमीटर की। इससे काटोगे आप, कितना मिलेगा आपको? 6। क्या बनाना है? घन। क्यूब कर दो सीधा आप। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। ओके, 216 घन बनेंगे कुल। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मेडिकल है, इसको क्या लिख रहा है? ऐसा। तो हमको बताना सब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे। हम थोड़ा सा ध्यान दें, मेडिकल को कैसे इसने इस प्रकार से लिखा है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो DEM, ये क्या है? मेड का क्या उल्टा लिख दिया? DEM, उल्टा करके DM। फिर आई है, आई को इसने जैसे कि तैसे लिख दिया। फिर क्या है? फिर आप देखिए CAL है। ओके, CAL है, तो उसको क्या कर रहा है? इसने पलट के लिख दिया। ओके, पहले LAC। ओके, LAC। तो इसका आपको समझ में आया होगा। पहले 3 लेटर है, 3 लेटर सब है ना, तो क्या कर देगा? BUS, मतलब कि पलट के लिख देंगे इस डायरेक्शन में। ओके, फिर J है, J को हम जैसे कि तैसे लिखेंगे बीच वाले को। फिर ECT है, तो फिर हम T से पलट के लिख देंगे, कैसे? TCE। ओके, आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, आपको किस प्रकार से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें,
इस क्वेश्चन पे आपको क्या बताना है, आपको देखिए ये दिया है, इसके बराबर में इतना कैसे आया, इसके बराबर में इतना कैसे आया, इसी के बराबर में हमको ये बताना है क्या आएगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें क्वेश्चन में तो बहुत आसान है। देखिए 876 है, ओके 876 है ना, इसको 765 लिखा है, ओके 765 लिखा है। और क्या है 5, ओके 5 3 2 गुणे में है, अब मैं गुणा का साइन नहीं लगा रहा हूँ बीच पे, ओके 421 इस प्रकार से लिखा है। तो हमको बताना किसका 964 का हमको बताना क्या लिखेंगे। थोड़ा सा हम ध्यान दें तो इससे एक एक कम करके लिखा है। 8 का 7 लिख दिया, 7 का 6, 6 का 5, 5 का 4, 3 का 2, 2 का 1। इसी प्रकार 9 का 1 कम करेंगे 8 होगा, 7 का 1 कम करेंगे कितना 5, 4 का 1 कम करेंगे 3, 853 क्या हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी बहुत आसान था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, ओके अब क्या बोल रहा है यहाँ पे 23 तारीख को क्या रविवार है, ओके 23 को क्या रविवार है। तो 2 सप्ताह पहले और 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। ओके सप्ताह की बात करें ना जब कभी, आपको हमेशा याद रखना है कि एक सप्ताह में कितने, एक सप्ताह पहले भी वही दिन रहेगा, एक सप्ताह पहले भी वही रहेगा रविवार, ओके 2 सप्ताह पहले भी रविवार रहेगा, कितने भी सप्ताह बोल दे 3 4 5 हज़ार सप्ताह क्यों ना बोल दे, दिन वही रहेगा। ओके तो यहाँ पे भी 2 सप्ताह पहले भी क्या रहेगा रविवार ही रहेगा। ओके 2 सप्ताह, फिर आगे क्वेश्चन देखिए 4 दिन पहले, ओके एक रविवार से 2 सप्ताह पहले तो रविवार ही रहेगा, 4 दिन पहले भी पूछा है ना, और तो एक दिन पहले क्या जाएगा शनिवार, दूसरे दिन पहले शुक्रवार, तीसरे दिन पहले क्या जाएगा आपका गुरुवार, और चौथे दिन पहले क्या आएगा आपका बुधवार। ओके तो 4 दिन पहले क्या जाएगा बुधवार, बुधवार हमारा ऑप्शन नंबर सी में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे देखें नीचे की ओर क्वेश्चन मारेगा, मतलब ऊपर वाले कुछ करके नीचे लाना है। अगर मैं 18 12 दोनों को ऐड कर दूं और उसमें से 15 को घटा दूं, 18 12 कितना होगा 30, 30 में से 15 घटाओगे 21 में मिलेगा। ओके ये लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, पहली वाली और आखिरी वाली को जोड़ोगे। 18 15 कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 33 मिलेगा, 33 में से आप बीच वाले को घटा दोगे कितना 12, 12 घटाओगे आप कितना मिलेगा आपको 21। मतलब यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे भी हम पहली आखिरी वाली संख्या को ऐड करेंगे, बीच वाले को घटा देंगे। 35 और ये कितना होगा 35 25 कितना होगा यहाँ पे 60, 60 में से बीच वाली संख्या को आप घटा दोगे, 15 है तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 45, 45 मिला। इसी प्रकार आखिरी वाले में हम यहाँ पे पहली आखिरी वाली को जोड़ेंगे और बीच वाले को घटाएंगे। 28 31 कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 49। ओके कितना मिलेगा, इसको जोड़ोगे आप 28 और 21 को 49, उसमें से बीच वाले को घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको 35। ओके यहाँ पे कितना आएगा 35, 35 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसका संबंध किससे ऐसे है, तो इसका संबंध हमको बताना कैसे होगा। ओके अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ओके थोड़ा सा ध्यान दें हम यहाँ पे, तो एक नीचे वाले को देखिए पहले संख्या को, 31 से कितना कम है 4 कम है। ओके यहाँ पे भी हम देखेंगे संख्या में कितना कम होगा, 17 से 4 कम होगा तो कितना मिलेगा आपको 13। नीचे 13 कहाँ पे ये है, तो यहीं पे आपका ख़त्म हो जाएगा, कहीं ऑप्शन नहीं है। ओके ज़्यादा आपको यहाँ पे दिमाग खपत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके या फिर आप एक और तरीके से कर पाओगे, कैसे पी कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे आता है 15, इन दोनों को आप ऐड करो कितना मिलेगा 31, वो बटे में दिया हुआ है। इसी प्रकार एन कितने में आता है, एन आता है 14 पे, एम कितने में आता है 13 पे, इन दोनों को आप ऐड करोगे 27 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे चेक कर लोगे, इसी प्रकार से आप ऑप्शन में भी कर लोगे। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यदि किसी पासों की तली पर ओके मतलब कि 10 हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। मतलब कि देखिए शीर्ष पर पूछ ले, सामने पूछ ले, सम्मुख पूछ ले, एक ही बात होता है। ओके 10 के सामने पूछ लिए, शीर्ष पे पूछ ले, एक ही बात होती है। देखिए 10 है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके क्या अन्य दो संख्या पे, अन्य दो फलक पर कौन सी संख्या 2 और 4 क्या यहाँ पे दी हुई है, नहीं है। अगर कॉमन ना मिले दो संख्या, ओके तो आपको क्या करना है, कोई भी एक संख्या देखना है जो कॉमन हो दोनों पासे में। हम देखेंगे 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देना। जैसे इस वाले पासे का क्या आएगा 2 10 4, इसका क्या आएगा 2 12 8, तो 10 के विपरीत में क्या जाएगा 12। ओके आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, लुप्त संख्या। अगर हम इस क्वेश्चन में श्रृंखला को ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना 1 1 का गैप है, लेकिन यहाँ पे 2 का होगा 3 का,
तो अगर यहाँ पे गैप अगर अंतराल में ना बढ़े तो आपको एक एक संख्या छोड़ के देखना है। मतलब 6 को छोड़ेंगे 7, 7 को छोड़ेंगे 10, 10 को छोड़ेंगे 11, यहाँ पे इसको छोड़ेंगे 19। अब हम अंतराल देखेंगे कितने कितने का अंतराल है। यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 4 का, ओके, यहाँ पे कितने का 5 का। अब जो संख्या को हमने छोड़ा कौन सा, यहाँ पे 6 को छोड़ा था 8, यहाँ पे 11, और अगली संख्या हमको बताना है क्वेश्चन मार्क में कौन सी आएगी। ओके, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें कितना गैप मिलेगा आपको, यहाँ पे 2 का मिलेगा, ओके, 8 से कितना मिलेगा 3 का, फिर 11 से यहाँ पे बताना है 4 का गैप रहेगा, ओके, पहले 2 का फिर 3 का फिर 4 का, 11 में हम 4 जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको 15। क्वेश्चन मार्क में आने वाली संख्या क्या रहेगी 15। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगला अंक यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे 2 गुना है, वो 2 से 5 कैसे आया, 2 गुनी 2 कर दिया मैंने, 2 दूनी 4 होता है, उसमें 1 ऐड कर दिया कितना 5। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 से 9 कैसे आया, 5 में भी मैंने गुना किया 2 का, 5 दूनी 10 होता है, उसमें से मैंने 1 घटाया, कितना मिलेगा आपको 9। अब हम देखेंगे 9 से 19 कैसे आया। 9 का भी हम गुना करेंगे, 2 में 9 दूनी 18 होता है, उसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, कितना मिलेगा 19। 19 से 37 कैसे आया, 19 में गुणा करेंगे 2 का 38 होता है, उसमें से आप 1 घटा दोगे तो कितना मिलेगा 37। ओके, अब आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कैसे, पहले 2 गुना 2 मतलब 2 गुना किए और 1 ऐड किए, फिर 2 गुना किए 1 माइनस, फिर 1 ऐड किए, फिर 1 माइनस, फिर अब हम क्या करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे। 37 से आगे का बताना है ना हमको, 37 गुणा 2 करेंगे, उसमें आपको 1 ऐड करना है, जो भी आएगा वो आपकी अगली संख्या होगी। 37 दूनी कितना होगा यहाँ पे 74, और 1 जोड़ोगे आप कितना मिलेगा 75। ओके, 75 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, किसी मास में 11वें दिन शनिवार हो तो उसी महीने की क्या बताना है 27 तारीख को। ओके, 11 तारीख को आपको क्या शनिवार है ना, तो 27 तारीख का बताना है। एक सप्ताह बाद भी शनिवार होगा, मतलब कि कितना तारीख को शनिवार होगा, यहाँ पे 7 दिन आप जोड़ोगे, 18 तारीख को भी क्या होगा शनिवार होगा। ओके, और एक और सप्ताह बाद भी क्या होगा शनिवार, मतलब एक सप्ताह आप और ऐड करोगे, 25 तारीख को भी क्या होगा शनिवार। और क्या किसको बताना है 27 को बताना है। 26 को क्या होगा रविवार होगा। ओके, 27 को क्या होगा, 27 को क्या होगा सोमवार। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से आप कैलेंडर के क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है लुप्त संख्या। ओके, अगर हमको बताना है यहाँ पे, अगर हम ऊपर वाली सारी संख्या को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो किसी न किसी का स्क्वायर है। यहाँ पे देखें जैसे कि 13 का है, ये देखेंगे कितने का 11 का, ये देखेंगे 8 का, और नीचे क्या एक स्क्वायर वाली संख्या नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे 13, 11, 8 को मैं आपस में ऐड कर दूँ, देखिए 8, 11 कितना होगा यहाँ पे, 8, 11 यहाँ पे कितना होगा 19, और 13 को हम जोड़ेंगे कितना मिलेगा 32। ओके, इन तीनों को जोड़ने पर। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप, ये 144 कितने का होता है 12 का, 196 कितने का होता है 14 का, और 81 कितने का 9 का। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए 12, 14 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 26 में 9 जोड़ोगे आप 35 मिलेगा। मतलब कि इन तीनों के स्क्वायर को आप जोड़ोगे कितना, यहाँ पे इतना मिलेगा। ओके, इसी प्रकार हमको आखिरी वाला बताना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम देखिए ये कितने का होता है 17 का, ये कितने का होता है 21 का, ये कितने का होता है 15 का। इनको आपको जोड़ना है। 17, 21 जोड़ोगे 38, 38 में 15 जोड़ोगे कितना मिलेगा 53। ओके, 53 यहाँ पे आएगा। ओके, 53 आपका आंसर होगा। आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे अगर हम देखें इसका संबंध कैसे इससे है, तो उसी प्रकार इसका संबंध हमको बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें इस क्वेश्चन में तो बहुत आसान हो के, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कैसे देखिए, ए को क्या लिखा है उसने बी लिखा है, ए के तुरंत बाद क्या आता है बी आता है। ओके, आगे ए के बाद क्या आता है बी। फिर जेड को क्या लिखा है उसने, जेड को वाई, जेड से पहले क्या आता है बी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सी के बाद फिर क्या डी आता है बाद वाले को। फिर एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू आता है पहले वाले को। तो एक को क्या लिख रहा है बाद वाले को लिख रहा है, एक मतलब पहले वाले को, दूसरे वाले को पहले वाले, फिर तीसरे वाले को बाद वाले, फिर चौथे वाले को पहले वाले। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए इस वाले पे देखिए, पहले वाले को क्या लिख रहा है बाद वाले, एच के बाद क्या आता है आई आता है। ओके, बाद वाला लिखा। क्यू से पहले क्या आता है पी पहले वाले लिखा। जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के आता है। ओ से पहले क्या आता है एन। ओके, देखिए पहले वाले को मैंने बाद वाला लिखा, एच के बाद आई आता है आई लिखा, फिर दूसरे वाले को पहले वाला पी
क्यू, पी के बाद क्या आता है क्यू, मतलब क्यू से पहले आता है। फिर जे को तीसरे वाले को मैंने क्या लिखा के, जी के बाद क्या आता है, फिर ओ है, ओ से मैंने पहले वाले को लिखा, एन के बाद ओ आता है ना, देखिए एन ओ। ओके, आई होप किसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हमने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टैलेंट इसको इस प्रकार से लिख रहा है, तो इसको बताना वो कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, हम थोड़ा सा ध्यान दें तो 3 लेटर है TEL, इसको क्या लिख दिया, पलट के लिख दिया। ओके, लेट इस प्रकार से, और ई को इसने क्या कर दिया, जैसे कि तैसे लिख दिया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, ई को जैसे कि तैसे लिखा है, ई को जैसे कि तैसे लिखा है यहाँ पे। ओके, 3 लेटर बचे ना यहाँ पे, तो 3 लेटर को भी इसने क्या लिखा है, यहाँ पे पलट के लिख दिया। ओके ओके, सॉरी, ई, ये जो बचे 3 लेटर है इसको इसने जैसे कि तैसे ही लिखा है। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ENT जैसे कि तैसे में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे इसी प्रकार इसको भी हम करेंगे, 3 लेटर को पलट के लिख देंगे, क्या आएगा यहाँ से ऐसा, ओ आ जाएगा OXE, और जो बचे वाले 3 है उसको जैसे कि तैसे TIC। ओके, TIC, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।